बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोस्टैटिस्टिक्स। देखिए बायोस्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम कहते हैं डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है, इट्स अ सिस्टमिक कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड विद हेल्थ और डिजीज और ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है कि आप उसको जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, लाइक मीन 220 है, मीडियन 10 है, या आप ये कह सकते हैं कि हमारा मीन हीमोग्लोबिन लेवल 11 है, 12 है। अब आम आदमी को क्या पता है क्या है, जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बन जाते हैं, या आप जब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से। अब उसके बाद बायोस्टैट में आपको पता होना चाहिए वेरिएबल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस है। उसकी टाइप्स हैं ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। और उसमें देखें ऑर्डिनल में ऑर्डर में अरेंज करते हैं रैंक्स ग्रेड्स, नॉमिनल हेयर कलर, स्किन कलर। और उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है जो कंटिन्यूस की टाइप। इंडिपेंडेंट हमारे कंट्रोल में, टेम्परेचर ज़्यादा करें कम करें, एसी लगा दो, उसका जो इफेक्ट आता है दैट इज डिपेंडेंट। देन इसमें हम पूछते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है। डाटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ये यूनी मॉडल कर्व है, स्मूथ है, बेल शेप्ड है, टोटल एरिया 1 है, मीन मीडियन मॉड बराबर है, ये 0 है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 68 के बराबर है, 2 जो है 95, 3 99। स्कूनेस हम पूछते हैं, राइट है या लेफ्ट है, एसिमेट्रिकल। राइट स्कूनेस में मीन बड़ा हो जाता है, लेफ्ट स्कूनेस में मीन छोटा हो जाता है। देन इसके बाद हम पूछते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, टेस्ट या नल हाइपोथेसिस क्या है। Null hypothesis, according to null hypothesis, there is no significant difference between two quantities or proportions or population. If it exists, it might be due to some error. अल्फा एरर है, बीटा एरर है। अल्फा में गलती से जो है रिजेक्ट हो जाता है, बीटा में गलती से एक्सेप्ट हो जाता है। देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपको इतना आना चाहिए, काई स्क्वायर टेस्ट है, स्टैंडर्ड एरर है, टी टेस्ट है, जी टेस्ट है। स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन कंपेयर करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड करते हैं सैंपल के स्क्वायर रूट से। काई स्क्वायर टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा पे लगता है, और काई स्क्वायर की जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है 3.84 है। 3.84 पी के 0.05 के बराबर है। 3.84 से काई की वैल्यू कम होगी तो पी की बढ़ेगी, काई की वैल्यू कम होगी पी की बढ़ेगी, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। बुक पे उल्टा लिखा हुआ पी वैल्यू 0.05 या उससे ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट होगा। काई की कम होती रहेगी, काई को आपने अप्लाई करना है, देन पी की बढ़ेगी। देन टी टेस्ट है, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए आपने लेना, लाइक आप कहते हैं 100 फीमेल का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना। अब देखिए याद रखें, इसमें पेयर टी टेस्ट और अनपेयर टी टेस्ट है। पेयर टी टेस्ट जब एक ही ग्रुप में आपने अप्लाई करना है बिफोर एंड आफ्टर। अनपेयर टी टेस्ट जब आपने 2 डिफरेंट ग्रुप्स में करना है। जी टेस्ट, नोवा टेस्ट जब आपने 3 ग्रुप्स में अप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। तो बायोस्टैट में हमें ये बेसिक चीजें याद रखनी है। देन इसी के साथ हम कंबाइन करें स्क्रीनिंग को। स्क्रीनिंग इज सर्च ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट बाय मींस ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। बंदा अपेरेंटली ठीक है, रैपिड टेस्ट करे, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को डिटेक्ट करें। मैस स्क्रीनिंग है, पूरी पॉपुलेशन में करें। हाई रिस्क स्क्रीनिंग जो बेस्ट वन है, हाई रिस्क बंदे को टारगेट करें। मल्टीफेजिक, एक ही डिजीज के 4 टेस्ट स्टार्ट कर दें, मल्टीफेजिक आ जाती। स्क्रीनिंग में देखें आगे आप इसमें क्राइटेरिया, विल्सन क्राइटेरिया है कि डिजीज का लेटेंट पीरियड पता होना चाहिए, डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री पता होना चाहिए, डिजीज का डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हो, ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में आप फाइंड क्या करते हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, देयर इज नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, एंड देन आप परसेंटेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव फाइंड करते हैं इसमें। तो ये आपको आईडी लीड टाइम इज एडवांटेज गेन्ड बाय स्क्रीनिंग, ये अक्सर पे नहीं लिखा हुआ। देन आप इसमें यील्ड क्या है, डायग्नोस्टिक पावर ऑफ टेस्ट है। एक और चीज़ है कि आपकी प्रेवलेंस बढ़ जाएगी डिजीज की जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी और प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये आपने याद रखना है। अब डेमोग्राफी को अगर कंबाइन करें, व्हाट इज डेमोग्राफी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आप डेमोग्राफी में पॉपुलेशन पिरामिड याद रखेंगे। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन है। 3 किस्म के हैं, पाकिस्तान का ट्रायंगुलर है, अमेरिका का रेक्टेंगुलर है, सिंगापुर का बी हाइव है। अब उसके बाद में शो क्या होता है, मेल फीमेल रेशो, आपका ग्रोथ रेट, आपका डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रेशो को हम कहते हैं। अब डेमोग्राफी में हम चीज़ क्या देखते हैं, देखिए पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट देखते हैं, डबलिंग टाइम। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2 है, ये भी सवाल है आपका। ग्रोथ रेट 2 नॉट 1.49। देन बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन बात और डेथ वाली आपको आनी चाहिए। देन इसमें से आपको डेमोग्राफिक साइकिल आना चाहिए। देखें स्टेजेस हैं 5। फर्स्ट है हाई स्टेशनरी, हाई बर्थ, हाई डेथ। देन देयर इज अर्ली एक्सपेंडिंग जिसमें बर्थ स्टैटिक है, डेथ कम होगी। देन लेट एक्सपेंडिंग जिसमें पाकिस्तान है। देन वो है आपकी लो स्टेशनरी डिक्लाइन, ये आना चाहिए। ट्रैप क्या है, पॉपुलेशन में ट्रैप हो गई है। आप प्लानिंग की मेजर्स अगर अप्लाई करते हैं फैमिली प्लानिंग की, वो एक टाइम के बाद जाके इंप्लीमेंट होगी, तब तक की जनरेशन जवान होगी, पॉपुलेशन ग्रो कर रही। तो ये बेसिक चीज़ें आपको डेमोग्राफी, स्क्रीनिंग और बायोस्टैटिस्टिक्स की आनी चाहिए। अब इसके साथ थैंक यू।